अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में आतंकवाद की गुंजाइश कैसे हो सकती है? वो शरीयत तो ये कहती है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीया। एक इंसान की हत्या करने वाला सारी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीया। एक इंसान की जान बचाने वाला सारी मानवता को बचाने वाला है। कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ और जो घटना हुई और 26-27 लोग जो मारे गए, उनको मारने वाले कौन थे? अभी तक जो भी चीजें हैं वो एक शक की बुनियाद पर हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मरने वालों में एक नाम आपको सैयद आदिल हुसैन का मिलेगा, जो श्रीनगर का रहने वाला था। और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो मौके वारदात पर मौजूद लोग थे, उन्होंने बताया कि उन दहशतगर्दों को जो इस्लाम का नाम लेकर के और सामने वालों का मजहब पूछ करके उनको मार रहे थे, आदिल हुसैन ने कहा कि भाई ये मासूम लोग हैं, इनको क्यों मारते हो? उन लोगों को बचाने के लिए आदिल हुसैन ने अपनी जान दे दी। उन आतंकवादियों ने, उन दहशतगर्दों ने उसके भी सीने में गोली उतार दी। वो मर गया और कुरान की सायत पर अमल करके गया। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीया। एक इंसान की जान बचाने वाला भी पूरी इंसानियत को बचा। मेरे भाइयों, आप नेपाल की सरजमीन पर हो, चाहे इंडिया की सरजमीन पर हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, कभी अपने गरेबानों में झांको और सोचो, दुनिया ऐसे ही तो हमें निशाना नहीं बना रही है। कहीं ना कहीं हम अपने मरकज से हटे हैं मेरे प्यारे साथी। कहीं ना कहीं हमने अपने नबी का अखलाक छोड़ा है, अपने नबी का तरीका छोड़ा है, अपने नबी की तालीम को छोड़ा है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए उसवे हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है। और इसीलिए आप जो कुरान लेकर के आए, वो कुरान भी हमें यही शिक्षा देता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ऐ ईमान वालो, किसी कौम से अगर तुम्हारी दुश्मनी है, अदावत है, अदावत का भी ये मतलब नहीं कि तुम नाइंसाफी करो। दुश्मन के साथ भी अन्याय करना और दुश्मन के साथ नाइंसाफी करना, इस्लाम तुम्हें इसकी भी शिक्षा नहीं देता, इस्लाम तुम्हें इसकी भी तालीम नहीं देता। मुझे हुक्म मिला है सीरत के मौजू पर कुछ खिताब किया जाए, सीरतुन नबी के मौजू पर। आपने इजलासे आम का जो उन्वान रखा है वो है दीन रहमत। दीन रहमत कौन लेकर के आया? जिस इस्लाम को हम दीन रहमत कह रहे हैं, मान रहे हैं, और है भी वो दीन रहमत, उस दीन रहमत को इस दुनिया में लेकर के कौन आया? जिस शरीयत पर हम और आप अमल करते हैं, और जो शरीयत कयामत तक आने वाले हर दौर के लिए कंपैटिबल है, हर दौर के लिए सूटेबल है, हर दौर के हालात के मुताबिक उस शरीयत के अहकाम हैं, वो शरीयत अगर कोई लेकर के आया है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी का तारुफ कराते हुए फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आपका वजूद सारी कायनात के लिए रहमत है। और अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने प्रूफ करके बताया है कि अल्लाह के नबी अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम लिखते हैं कि जिन दुश्मनों ने आपके साथ जंग की, नबी उनके लिए भी रहमत है। पूछा गया वो कैसे? अल्लाह के नबी अपने दुश्मन के लिए रहमत कैसे हैं? अल्लामा इब्ने क़य्यिम लिखते हैं, जिन दुश्मनों ने अल्लाह के प्यारे नबी के साथ लड़ाई की, जंग की, और जंग में वो मर गए, मार दिए गए, अगर वो और लंबे टाइम तक दुनिया में जिंदा रहते तो और ज्यादा वो अल्लाह के नबी की दुश्मनी करते, इस्लाम की दुश्मनी करते। वो पहले जंग में खत्म हो गए तो ये उनके हक में रहमत ही साबित हुआ। आपके बाद भी दुनिया में जो लोग आपका कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं,
आपकी शरीयत को मानने वाले नहीं हैं, आपके दीन पर अमल करने वाले नहीं हैं, उनके लिए भी अल्लाह के नबी रहमत हैं। इसलिए कि आपसे पहले दुनिया में जो नबी आए, उन नबियों की कौम में जो ईमान नहीं लाते थे उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता था। कौम आद का हाल देख लो, कौम समूद का हाल देख लो, कौम नूह का हाल देख लो, कौम लूत का हाल देख लो। लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी के साथ ऐसा मामला नहीं है। आपके ऊपर जो ईमान नहीं लाएगा उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि दुनिया में अल्लाह का अज़ाब आए। हो सकता है आखिरत में उसको, दुनिया में हो सकता है उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब ना आए, उसके कुफ्र की सजा उसको आखिरत में मिले। इस एतबार से भी अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं अल्लाह के नबी काफिरों के लिए भी रहमत हैं, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। इस कदर रहमत वाला हमने बना करके भेजा, जो आपके कट्टर दुश्मन थे, जो जानी दुश्मन थे, जिन्होंने आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया था, जिन्होंने आपके ऊपर नमाज की हालत में गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपका गला दबाने की कोशिश की थी, अल्लाह के प्यारे नबी उनके हक में भी रहमत बन करके आए। जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी मक्का में दाखिल हुए। खाने काबा को आपने 360 बुतों से पाक किया और खाने काबा के दरवाजे पर आप खड़े हो गए। सारे दुश्मन आपके सामने मौजूद हैं और आपको पूरा इख्तियार हासिल है, पूरा कंट्रोल हासिल है। आपके एक इशारे पर तलवारें चल सकती हैं, आपके एक हुक्म पर मक्का वालों को तह तय किया जा सकता है। आपने किसी से कोई बदला न लिया, किसी से कोई इंतकाम न लिया। आपने पूछा, ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? कहने लगे, ऐ मोहम्मद, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे बाप की औलाद, अखुन करीम इब्नो करीम, आप नेक भाई हैं, नेक बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद। आपने बैक जुबान सबको माफ करते हुए फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालों, मोहम्मद किसी से इंतकाम लेने नहीं आए, किसी से प्रतिशोध लेने नहीं आए, किसी से बदला लेने नहीं आए। जाओ, तुम सब के सब आजाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे प्यारे से। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है। और अब तो बाकायदा हमारा इंडिया, हमारे मुल्क में बाकायदा खुल करके मीडिया वाले इस्लामिक आतंकवाद का बाकायदा न्यूज पे चला रहे हैं कि साहब इस्लामी आतंकवाद होता है। हमने हमेशा कहा है, आतंकवाद को, दहशतगर्दी को किसी मजहब के एंगल से न देखा जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। और जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम आतंकवाद और दहशतगर्दी से उतना ही दूर है जितना जमीन व आसमान के दरमियान फासला है मेरे साथ। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में आतंकवाद की गुंजाइश कैसे हो सकती है? वो शरीयत तो ये कहती है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीया। एक इंसान की हत्या करने वाला सारी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीया। एक इंसान की जान बचाने वाला सारी मानवता को बचाने वाला है। कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ और जो घटना हुई और 26-27 लोग जो मारे गए, उनको मारने वाले कौन थे? अभी तक जो भी चीजें हैं वो एक शक की बुनियाद पर हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मरने वालों में एक नाम आपको सैयद आदिल हुसैन का मिलेगा, जो श्रीनगर का रहने वाला था। और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो मौके वारदात पर मौजूद लोग थे, उन्होंने बताया कि उन दहशतगर्दों को जो इस्लाम का नाम लेकर के और सामने वालों का मजहब पूछ करके उनको मार रहे थे, आदिल हुसैन ने कहा कि भाई ये मासूम लोग हैं, इनको क्यों मारते हो? उन लोगों को बचाने के लिए
आदिल हुसैन ने अपनी जान दे दी, उन आतंकवादियों ने, उन दहशतगर्दों ने उसके भी सीने में गोली उतार दी, वो मर गया और कुरान की आयत पर अमल करके गया। मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, एक इंसान की जान बचाने वाला भी पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। मुसलमान वो है जो जान बचाए, मुसलमान बेकसूरों की हत्या करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। वो नाम ले ले इस्लाम का, वो चेहरे पे दाढ़ी रख ले, वो माथे पर सजदे का निशान रख ले, तब भी वो इस्लाम का मानने वाला और इस्लाम को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम नबी रहमत लेकर के आए हैं। और अल्लाह अपने नबी के बारे में कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे प्यारे साथियों, पढ़े लिखे लोगों के सामने भी जब जाहिल लोग आ जाते हैं, वो अपना कंट्रोल खो देते, अपना आपा खो देते हैं। बहुत आपके अंदर बर्दाश्त की क्षमता है, लेकिन कोई जाहिल आकर के जिहालत करता है तो आप भी अपना टेम्पर हाई कर लेते हैं, आप भी अपना कंट्रोल खो देते हैं। कुर्बान जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आपने जाहिलों के साथ भी कभी जाहिलाना तरीका नहीं अपनाया। एक देहाती आता है और आपके गले में चादर डाल करके जोर से खींचता है, इतनी जोर से खींचता है, बुखारी के अल्फाज हैं, उस चादर के निशान आपकी गर्दन पर पड़ जाते हैं। ओहो, सहाबे किराम को कितना बुरा लगा होगा। हम तो हदीस में पढ़कर के हमें गुस्सा आ रहा है, जरा सोचो सहाबे किराम ने जब इस मंजर को देखा होगा उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह के नबी के गले में चादर डाल के खींच रहा है, इतनी जोर से खींच रहा है कि अल्लाह के नबी की गर्दन पे निशान पड़ जाते हैं। और बड़ी बदतमीजी से कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताका, ऐ मोहम्मद अल्लाह ने जो तुझको माल दिया है वो तेरे बाप का माल नहीं है, उस माल में से तू मुझको भी दे। अल्लाह के नबी समझ गए कि जाहिल आदमी, ये बद्दू है, देहात का रहने वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, कल्चर नहीं है, तहजीब नहीं है, सभ्यता नहीं है इसके अंदर। अल्लाह के नबी चाहते सहाबा को हुक्म देते, वही उसकी धुनाई हो जाती, पिटाई हो जाती है उसकी। मगर अल्लाह के नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमत बन करके आए। आपने बड़ी नरमी से सहाबा से कहा, इसको माल दे दो, इसको सदका दे दो, इसको पैसा दे दो। और वो जाहिल और वो गंवार और वो देहाती इंसान जब अल्लाह के नबी की तरफ से माल मिलता है और अपने गांव में जाता है, अपने इलाके में जाता है, तो जाकर के कहता है कि ओ लोगों, मोहम्मद पर ईमान ले आओ, वो तो बहुत देने वाले हैं, बड़े सखी हैं, बड़े फयाज हैं, वो तो गुस्सा भी नहीं होते हैं, वो तो बहुत सब्र और तहम्मुल वाले हैं। ये अखलाक थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आप नेपाल की सरजमीन पर हो, चाहे इंडिया की सरजमीन पर हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, कभी अपने गरेबानों में झांको और सोचो, दुनिया ऐसे ही तो हमें निशाना नहीं बना रही है। कहीं ना कहीं हम अपने मरकज से हटे हैं मेरे प्यारे साथी, कहीं ना कहीं हमने अपने नबी का अखलाक छोड़ा है, अपने नबी का तरीका छोड़ा है, अपने नबी की तालीम को छोड़ा है। कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए उसवे हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है। ऐ शराब के पीछे भागने वाले नौजवानों, ऐ लड़कियों के पीछे भागने वाले नौजवानों, ऐ हराम रिलेशनशिप की तरफ भागने वाले नौजवानों, क्या तुमने अपने नबी की जवानी को पढ़ा है? तुम्हारे नबी की जवानी कितनी बेदाग थी। 25 साल की उम्र है और आप बिजनेस ट्रिप पर मुल्क शाम जाते हैं, बिजनेस ट्रिप पर आप मुल्क शाम जाते हैं और मक्के की एक बहुत पैसे वाली और बहुत इज्जत वाली खातून जिनका नाम खदीजा है, उनका माल, उनसे पार्टनरशिप होती है और उनका माल लेकर के आप मुल्क शाम जा रहे हैं। खदीजा अपने गुलाम जिसका नाम मैसरा था, उस गुलाम को साथ में भेजती हैं कि जाओ जरा देखो ये तिजारत कैसे करते हैं, ये बिजनेस कैसे करते हैं। जब उस बिजनेस ट्रिप से अल्लाह के रसूल वापस आए, बहुत अच्छा मुनाफा आपको हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। जब आप वापस आए, खदीजा ने अपने गुलाम से पूछा कि ऐ मैसरा, तू मोहम्मद के साथ गया था, तू बता उनका अखलाक कैसा है। कहते हैं किसी को परखना हो तो 3 काम कर लो, सफर कर लो, बिजनेस कर लो, रिश्तेदारी। सफर कर लो, बिजनेस कर लो, रिश्तेदारी कर लो, इंसान की औकात सामने आ जाती है। खदीजा ने मैसरा से पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है। मैसरा ने रिपोर्ट दी, ऐ मेरी मालकन, ऐ मेरी मलका,
मैं साथ में उठा बैठा, सफर में गया, मैंने इनका बिजनेस करने का तरीका देखा। इनसे ज्यादा सच्चा, इनसे ज्यादा ईमानदार, इनसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से हैं, कोई जाहिर और बातिन में कोई फर्क नहीं है। बहुत ही नेक है, बहुत ही सच्चे, बहुत ईमानदार हैं। खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। खदीजा 40 साल की उम्र की एक बेवा खातून है, अल्लाह के नबी को निकाह का पैगाम भेजा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी बहुत खूबसूरत हैं, 25 साल के यंग है, नौजवान है। आप चाहते अरब की एक से एक खातून से आप निकाह कर सकते थे, यहाँ 40 साल की बेवा के निकाह का पैगाम आया। आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, चचा से मशवरा किया क्योंकि चचा गार्जियन थे, चचा मुरब्बी थे। आपने चचा से मशवरा किया, चचा ने कहा रिश्ता अच्छा है, तुम हाँ कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने हाँ कर दिया और आपकी शादी हजरत खदीजा से हो जाती है। आज इस्लाम के दुश्मन इतराज करते हैं अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ शादियों। मुझे बताओ, इंसान सबसे ज्यादा उसकी जवानी का जो दौर होता है उसमें चांस होता है इंसान के गलत रास्ते पे जाने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, हमें ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मगर इस्लाम के दुश्मनों के जवाब के तौर पे हम ये कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां क्यों की। अरे अगर आपकी शादियों का कोई और मकसद होता तो आप तो सबसे ज्यादा शादी के हकदार, आप 25 साल की उम्र में थे, उस जमाने में आपने 40 साल की बेवा से शादी की, और बाद में आपने जो शादियां की हैं हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद, वो शादियां आपने अल्लाह के हुक्म से की हैं। और हर शादी का अपना एक बैकग्राउंड है, अपनी एक वजह है, अपना एक मकसद है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अल्लाह के नबी की जवानी बिल्कुल आईने की तरह बेदाग है। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे और आपके लिए नमूना है। जरा हम और आप अपने गरेबानों में झांके, आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है। उस दौर में बांसुरी बजा करती थी, सारंगी बजा करती थी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा करते थे। अल्लाह के नबी ने अपनी जवानी के दौर में नबूवत का ऐलान करने से पहले भी आपने कभी म्यूजिक को नहीं सुना, म्यूजिक की आवाज के करीब नहीं गए, मेले ठेले में नहीं गए, जाहिलियत की किसी चीज में शरीक नहीं हुए। और जब आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से सामने आए, आपने मक्के के लोगों को यह पैगाम दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे ऊपर ईमान ले आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। मक्का वालों ने सब कुछ कहा, लेकिन आपकी सच्चाई पर सवाल न उठा सके, आपकी ईमानदारी पर सवाल न उठा सके। यहां तक कि जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, उस दिन भी आपके घर में मक्का वालों की अमानत रखी हुई थी। इतने अमानतदार थे, आपके ऊपर मक्का वालों को इतना ट्रस्ट था, इतना भरोसा था कि उस दिन भी अल्लाह के नबी के घर में मक्का वालों की अमानतें रखी हुई थी। ईमानदारी सीखना है तो अपने नबी से सीखना, सच्चाई सीखना है तो अपने नबी से सीखना, और हया सीखना है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज सबसे ज्यादा अगर समाज में कोई चीज खत्म हुई है तो हया खत्म हुई है। हया है हमारा नौजवान लड़का, हमारी नौजवान लड़कियां, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, सबके अंदर से अगर कोई चीज खत्म हो रही है, रुखसत हो रही, तो हया रुखसत हो रही है। अल्लाह के नबी कितनी हया वाले थे। काना अशद्दा हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा, इतने हया वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे, हया वाले थे। कभी गंदी बात आप अपनी जबान पे नहीं लाते थे, गंदे अल्फाज भी अपनी जबान पे लाना पसंद नहीं करते थे। हया वाले थे हमारे नबी, और हमारे नबी के दौर की औरतें भी हया वाली थी। अल्लाह के नबी कयामत का एक मर्तबा जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कयामत के दिन सारे लोग नंगे होंगे। हजरत आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, सब नंगे होंगे, तो एक दूसरे को देखेंगे। हजरत आयशा इतनी हया वाली थी, उनके लिए ये तसव्वुर के बाहर की बात थी कि कयामत के दिन जब मर्द औरत सब इकट्ठा होंगे और सब नंगे होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका, कयामत का दिन इतना सख्त होगा, वहां किसको इतनी फुर्सत है कि दूसरे को देखे। आयशा, कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई दूसरे को नहीं देख पाएगा। मेरे अजीजों, नबी की बीवियां भी हया वाली थी, नबी के दौर की औरतें इतनी हया वाली थी। अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे हैं, आपने देखा कि मर्दों और औरतों का जमघट है, मर्द भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं, रश हो रहा है मर्दों का औरतों का।
आपने बड़े गुस्से में फरमाया इस्ताखिरना फइन्नहु लैसा लकुन्ना अन तहक़ुक़ना तरीक़, ऐ औरतों तुम किनारे से चलो, बीच रास्ते में से चलना ये तुम्हारा काम नहीं है। आपने एक मर्तबा ये बात फरमाई कि ऐ औरतों तुम किनारे से चलो। नबी ने एक मर्तबा ये कहा, हदीस के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से सहाबियात कभी बीच रास्ते में से नहीं चलती थी, हमेशा साइड से चलती थी, किनारे से चलती थी। और इतने किनारे से चलती थी फ़कानतिल मरअतु तल्तसिक़ु बिल जिदार, कि औरतों का कपड़ा दीवार में चिपक जाता था, दीवार से लग जाता था, इतना किनारे से चलती थी, क्योंकि नबी ने कह दिया था तुम किनारे से चला करो। नबी के दौर की औरतें, कुरान की आयत उतरी वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखा करो, अपने सीने पे अपना दुपट्टा रखा करो। हजरत आयशा फरमाती हैं यरहमुल्लाहु निसाइल मुहाजिरातिल अव्वल, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मुहाजिरीन की औरतों के ऊपर। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई उनके बाद दुपट्टा नहीं था, फशक़क़ना मुरूतहुन्ना फ़ख्तमरना बिही, उन्होंने अपनी चादर के दो टुकड़े कर दिए और अपनी चादर को ही दुपट्टा बना लिया। कुरान की आयत पर फौरन अमल किया। मौलवी साहब 1.5 घंटा तकरीर कीजिएगा, मौलवी साहब 2 घंटा तकरीर कीजिएगा। इशा के बाद से लेकर के 2-2 बजे तक प्रोग्राम हमारे नेपाल और इंडिया में चलते हैं, और सुबह बेनमाजी बेनमाजी ही रहता है, शराबी शराबी ही रहता है, जानी जानी ही रहता है। न किसी को अपनी इस्लाह का ख्याल आता है, न किसी को अपनी तौबा का ख्याल आता है। क्यों? ये कान सुनने का आदी हो गया है, ये कान सुनने का आदी हो गया है। जलसों में सुना जा रहा है, यूट्यूब पर सुना जा रहा है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सुना जा रहा है। सुनने की आदत है, अमल करने की आदत नहीं है। सहाबे किराम को अमल करने की आदत थी। एक मर्तबा कुरान की आयत नाजिल हुई कि ऐ औरतों अपना दुपट्टा अपने गरेबान पर रखो। मुहाजिरीन की औरतों ने अपनी चादर को 2 टुकड़े करके उसको अपना दुपट्टा बना लिया। तो मेरे नबी हया वाले थे मेरे साथ। मेरे नबी बहुत बहादुर भी थे, इतने बहादुर थे आप, जंगे ओहद के मैदान में एक ऐसा मौका भी आया जब अल्लाह के नबी को टारगेट करके दुश्मनों ने निशाना बनाया। आपके दो सामने के दांत तोड़ दिए गए, आपका पूरा चेहरा खून से भर गया, जख्मी हालत में आप मैदान जंग में हैं। दुश्मन का हमला देख करके बहुत सारे सहाबा मैदान छोड़ करके जाने लगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह मैदान छोड़ करके नहीं गए। आप डटे रहे और आपके साथ बहुत सारे सहाबा भी डटे रहे। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के लिए एक मिसाल बन करके खड़े रहे कि मैदान जंग में जो भी हालात आ जाए डटे रहना और जमे रहना, ये मोमिन की निशानी है। जंगे हुनैन के मौके पर जब दुश्मनों ने तीर बरसाया और सहाबे किराम तीर का अचानक हमला बर्दाश्त नहीं कर पाए और पीछे जाने लगे, अल्लाह के नबी मैदान जंग के बीच में खड़े हो गए और आपने सहाबा से कहा इलैया इबाद अल्लाह, आए अल्लाह के बंदो मेरे पास आओ, अन नबिय्यु ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ओ लोगों मेरे पास आओ, मैं भागने वाला नहीं, मैं मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ। बहादुर थे अल्लाह के नबी, इतने बहादुर थे आप कि दुआ किया करते थे, अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत नसीब हो जाए, लवदित्तु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह तेरी राह में मुझे शहादत की मौत मिल जाए। और उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया। नबी की वफात शहादत की वफात थी, नबी की मौत शहादत की मौत थी, क्योंकि इंतकाल के पहले अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा था कि आयशा, खैबर में जो गोश्त मैंने खाया था, एक यहूदी औरत के घर में आपने गोश्त खाया था, उस गोश्त में उस औरत ने जहर मिलाया था। अल्लाह के नबी ने अपने मर्जुल मौत में फरमाया कि आयशा, आज भी मैं उस जहर की शिद्दत को अपने बदन में महसूस करता हूं और ऐसा लगता है कि वो जहर मेरी अतड़ियों को काट रहा है। उलमा लिखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नबी का इंतकाल उस जहर के असर से हुआ, इसलिए आपकी वफात शहादत की वफात है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया, आपको शहादत की मौत नसीब फरमाई है। बहादुर थे मेरे नबी। अल्लाह के नबी बहुत इंसाफ करने वाले, बहुत मुंसिफ, बहुत जस्टिस करने वाले, न्याय करने वाले, न्याय प्रिय थे। इतने बड़े आप मुंसिफ और इंसाफ करने वाले, इंसाफ परवर थे। एक मर्तबा कबीले बनु मखज़ूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की। बहुत बड़ा कबीला था उसका, हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, अबू जहल का कबीला था, बहुत बड़ा कबीला था बनु मखज़ूम का।
उसके कबीले के लोगों ने कहा हमारे खानदान की औरत ने चोरी की है, हाथ कटेगा तो बहुत बदनामी होगी, हाथ नहीं कटना चाहिए। लोगों ने अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि अल्लाह के नबी से डायरेक्ट कौन बात करेगा। लोगों ने हजरत ओसामा बिन जैद को पकड़ा। ओसामा बिन जैद कौन थे? अल्लाह के नबी के बहुत चहेते थे, अल्लाह के नबी बच्चे की तरह इनसे प्यार किया करते थे। ओसामा बिन जैद से लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के नबी के बहुत महबूब हैं, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए और आप अल्लाह के नबी के सामने ये बात रख दीजिए कि उस औरत का हाथ ना काटा जाए। उसामा बिन जैद अल्लाह के नबी के पास आए, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, और आकर के उस औरत के हक में सिफारिश करने लगे। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, है उसामा अतशफौ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को तोड़ दूं, मैं अल्लाह के कानून को बदल दूं? ऐ उसामा व ऐमुल्लाहि वल्लाहि लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। ऐ उसामा, ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, अगर मेरी बच्ची फातिमा भी चोरी करती, मेरी अदालत से कोई और फैसला ना आता, लक़ता तो यदहा, में अपनी बेटी का भी हाथ कटवा देता। ये इंसाफ था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए आप जो कुरान लेकर के आए, वो कुरान भी हमें यही शिक्षा देता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ऐ ईमान वालो, किसी कौम से अगर तुम्हारी दुश्मनी है, अदावत है, अदावत का भी ये मतलब नहीं कि तुम नाइंसाफी करो। दुश्मन के साथ भी अन्याय करना और दुश्मन के साथ नाइंसाफी करना, इस्लाम तुम्हें इसकी भी शिक्षा नहीं देता, इस्लाम तुम्हें इसकी भी तालीम नहीं देता। मेरे नबी इंसाफ करने वाले थे। मेरे नबी रिश्तों के एतबार से कैसे थे? आप बेटे कैसे थे, आप भाई कैसे थे, आप बाप कैसे थे? आइए जरा इस पर भी एक रोशनी डाल लेते हैं। आपने 6 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया, बाप को तो पाया ही नहीं, पैदा हुए तो बाप का इंतकाल हो चुका था। आप यतीम थे और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था? इसीलिए मौलाना हाली को कहना पड़ता है, फकीरों का मलजा यतीमों का मावा, गुलामों का वाली फकीरों का मौला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। यतीम का दर्द मेरे नबी से बेहतर कौन समझ सकता था? आपने दुनिया को पैगाम दिया, अना व काफिलुल यतीम का हातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। आपने 6 साल की उम्र में मां को खो दिया, मां का प्यार आपको न मिला, लेकिन आप अपनी मां को याद किया करते थे। एक मर्तबा सहाबा को लेकर आप अपनी मां की कब्र पे जाते हैं और मां की कब्र पे जाने के बाद अपनी मां को याद करके अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। इतना रोते हैं आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है, आप भी रोते हैं और आपके सहाबा भी रोने लगते हैं और आप कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी मां के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूं। अल्लाह ने मगफरत की दुआ करने की इजाजत मुझको नहीं दी। मैंने मां की कब्र की जियारत की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। तो तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, वहां जाने से आखिरत की याद आती है। मां की कब्र पे आप गए, आपने मां को याद किया। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो रजाई माएं थी, वो जब कभी आपके पास आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी उनका बड़ा एहतराम करते थे, अपनी चादर बिछा के उनको बिठाते थे, माँ का दर्जा देते थे। आपने हजरत हलीमा का दूध पिया था, वो आपकी रजाई माँ थी। हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम शैमा बिन्त हारिस था। जब ये जंगे हुनैन में गिरफ्तार होकर के पकड़ करके लाई गई, अल्लाह के नबी से किसी ने कहा कि ये शैमा बिन्त हारिस हैं, हलीमा की बेटी हैं। अल्लाह के नबी ने फौरन सहाबा से कहा इनको आज़ाद किया जाए, और आपने अपनी चादर को बिछाया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बाजी है, मेरी बहन है। आपने बहन को सम्मान दिया, बहन को इज्जत दी। मेरे प्यारे साथियों, एक बेहतरीन भाई आप थे, एक बेहतरीन बेटे आप थे। आपने माँ और बाप का जो दर्जा था आपने नहीं पाया, लेकिन जो जिसको मां का दर्जा देना चाहिए उसको मां का दर्जा दिया, जिसको बाप का दर्जा देना चाहिए उसको बाप का दर्जा आपने दिया। आप कैसे बाप थे? 4 बेटियों के आप बाप थे। आप अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करते थे।
अपनी बच्चियों की हर जरूरत का ख्याल करते थे, मगर आपने अपनी बच्चियों को दीनदार बनाया, हयादार बनाया, शरीयत वाला बनाया, दीन वाला बनाया। आपने बेटियों की शादी करने में यह नहीं देखा कि दामाद बहुत पैसे वाला मिल जाए, दामाद बहुत ऊंचे मर्तबे वाला मिल जाए। आपने दीनदारी को देखा। आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का निकाह हज़रत अबुल आस से होता है। आपकी रुक़ैया और उम्मे कुलसूम दो बेटियां हैं, एक के बाद एक हजरत उस्मान गनी के निकाह में आती हैं। और सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा, उनकी शादी आप हजरत अली से करते हैं। हजरत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, पैसे की बहुत कमी थी उनके पास, मगर अल्लाह के नबी ने यह नहीं देखा कि पैसे की कमी है। आपने अली का किरदार देखा और आपने अपनी बेटी की शादी अली से की। और ये नहीं कि शादी कर दी अब बेटी को भूल जाओ, नहीं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर आते हैं, जाते हैं, हाल चाल लेते हैं, कोई जरूरत पड़ती है बताते हैं। एक मर्तबा आप अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए गए, बुखारी की रिवायत है। आप दरवाजे से वापस चले आए, बेटी को पता चला कि मेरे बाप आए थे और आकर के चले गए। बेटी ने कहा, हजरत अली को भेजा कि जाओ पूछो अब्बा जान से क्या बात है, आकर के क्यों वापस चले गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ अली, जब मैं बेटी से मिलने गया उसके दरवाजे पर मैंने एक डिजाइनदार पर्दा देखा, एक डिजाइनदार पर्दा मैंने देखा। ऐ अली, मेरी बेटी फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जब मैं दुनियादार नहीं हूं, मैंने दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखा, मेरी बेटी के दरवाजे पर ऐसा डिजाइनदार पर्दा क्यों आया? जाओ मेरी बेटी फातिमा से कह दो वो पर्दा उतार करके मदीना के किसी गरीब फैमिली को दे दे। आज के बाद मेरी बेटी के घर में ऐसा डिजाइनदार पर्दा नहीं होना चाहिए। आपने सिंपल जिंदगी गुजारने की, सादा जिंदगी गुजारने की अपनी बच्चियों को तालीम दी। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इंतकाल का टाइम आपका आया, आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती हैं। अल्लाह के नबी उनके कान में कहते हैं कि ऐ फातिमा, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं और मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। इतना सुनना था, हजरत फातिमा रोने लगती है। उसके बाद आप कहते हैं, अमा तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, ऐ फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? जब हजरत फातिमा ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक बेहतरीन बाप भी थे। आपने एक साथ 9 बीवियों के शौहर का भी हक अदा किया। 9 बीवियां आपकी एक साथ रहा करती थीं, उनके कमरे अलग अलग थे। हमारी तरह ज्वाइंट फैमिली नहीं थी, सेपरेट फैमिली थी। 9 बीवियां 9 अलग अलग कमरों में रहा करती थीं और आप उन तमाम बीवियों के हुकूक अदा किया करते थे। जब आप घर में आया करते थे और आपके पास फुर्सत के औकात होते थे तो आप अपने घर वालों के कामों में हाथ भी बटा दिया करते थे। हमारे यहां तो साहब बड़ी ऐब की बात है, औरत का काम है, हम क्यों हाथ बटाएं? अल्लाह के नबी से ज्यादा बिजी और आपसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है? हजरत आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया, यहलुबु शातहु व यफली सौबहु व यखदुमु अहलहु। अल्लाह के नबी अपनी बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे, अपने कपड़े को खुद झाड़ लिया करते थे, अपने जूते का तस्मा खुद बांध दिया करते थे और अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। बेहतरीन शौहर थे अल्लाह के नबी। बीवियों के जज्बात का ख्याल करते थे। जहां एक से ज्यादा बीवियां होती हैं, आपस में टकराव होता है, सौतन आपस में लड़ती हैं, टकराव होता है। अल्लाह के नबी ने 9 बीवियों को हैंडल किया, यह भी एक कमाल था और आने वाली इंसानियत को एक पैगाम था कि ऐ शौहरों, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ लेना। अल्लाह के नबी किस तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। कभी आप हजरत आयशा को प्यार से आइश बोलते थे, कभी आप आयशा को सिद्दीक की बेटी बोलते थे, कभी हजरत आयशा को हुमैरा बोलते थे। अलग अलग नामों से अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को खिताब करते हैं। और एक मर्तबा फरमाते हैं, ऐ आयशा, मुझे समझ में आ जाता है तुम कब मुझसे गुस्सा होती हो और तुम कब मुझसे खुश होती हो। कहा कि अल्लाह के नबी कैसे पता चलता है? कहा, आयशा, जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो तो कसम खाते हुए कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे राजी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम गुस्से में होती हो तो कसम खाती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम नहीं लेती हूं, मगर आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। दिल में आपकी मोहब्बत वैसी रहती है, बस गुस्से का इजहार करती हूं, आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं। ये मोहब्बत मियाँ बीवी की दुनिया के हर शादीशुदा जोड़े को एक पैगाम देती है कि आओ सीरत रसूल की रोशनी में अपने रिश्तों को सुधार लो मेरे साथ। और एक आखिरी चीज, घड़ी हमारी 2 की तरफ जा रही है, लंबा सफर करना है, एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं।
अल्लाह के नबी की सीरत में हमें एक और चीज मिलती है। आप की बीवी भी थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, घर भी था, खानदान भी था, मगर आपका मिशन क्या था? मिशन क्या था? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नजीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाह बना करके भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा है, डराने वाला बना करके भेजा है, वदाइयन इलल्लाह। और ऐ नबी, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। ऐ नेपाल की सरजमीन के मुसलमानों, यहाँ लाखों की करोड़ों की तादाद में जो तुम्हारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर बसते हैं, उन जिनका अखलाक बहुत अच्छा है, जिनको बहुत आसानी से इस्लाम की दावत दी जा सकती है, ऐ इस्लाम को फॉलो करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें पैगाम दे रहे हैं। तेरी जिंदगी का मिशन सिर्फ खाना कमाना नहीं होना चाहिए, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजारना नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम की दावत दे, तू अल्लाह की तरफ दावत दे। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, यही मेरे नबी की जिंदगी का मिशन था। और इस मिशन में नबी ने इतनी तकलीफें झेली है मेरे प्यारे साथियों, तफसील का वक्त नहीं है। आपने ताइफ में पत्थर खाए इसी मिशन के लिए, आपने मक्का में तकलीफें झेली, लोगों ने क्या क्या कहा आपको, इसी मिशन के लिए आपने झेली। लेकिन आपके दिल में एक ही टेंशन थी, एक ही फिक्र थी। कुरान कहता है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो कहीं आप अपनी जान न दे दे। मेरे अजीजों, लोगों के ईमान लाने की फिक्र अल्लाह के नबी को रहती थी। आपका एक ही मिशन था, इंसानियत को जहन्नम से कैसे बचाया जाए और ईमान के रास्ते पे कैसे लेके आया जाए। आज उल्टा मामला हो रहा है, आज मुसलमान मुर्तद हो रहा है, मुसलमान लड़की मुर्तद हो रही है, इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर रही है। हाय हाय, ये कैसा सितम है मेरे प्यारे साथियों, ये कैसे मेयार कैसा बदल गया। अरे उस नबी का कलमा अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी का मिशन ये होना चाहिए, हम लोगों को ईमान की तरफ बुलाएं, तौहीद की तरफ बुलाएं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह को गाली देते हैं, रसूल को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, दलाइल से हम कायल करें और इस्लाम की दावत दें, तौहीद की दावत दें। ये हमारे नबी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे नबी की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी कमियों और कोताहियों को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन अपने रहम करम की बारिश हम सब पर नाजिल फरमा। इलाही आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों ने रचाया है, बसाया है, उनकी इस कोशिश को कबूल फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।